Hi all, this is me Karan. So in the previous section, we worked around constructor in C++ and we also worked around one of the small assignments around constructor, copy assignment operator and bunch of different other things. So from this particular lecture onwards, we will talk about inheritance in C++. इनहेरिटेंस का क्या यूज केस है एंड किस तरह की चीजों में इनहेरिटेंस की जरूरत पड़ती है. सो फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इनहेरिटेंस. सो लेट्स से मेरे पास क्या है, मेरे पास एक क्लास है, क्लास स्ट्रेटजी, एंड इस क्लास के अंदर एक फंक्शन है, लेट्स से void submit order. And what this function is gonna do, this is gonna submit the order to the exchange. Submit order to exchange. So what does that mean? So this particular function will take some order. Let's say I am here passing one parameter, let's say order object. So here this particular function will take order object as an parameter and उसको stock market में यानी exchange में submit करेगा. But so let's say there is another strategy. Let's say I am calling that strategy as strategy 1. Class and this particular strategy also wants to submit the order to the exchange. So what can we do? So inside this class also we can write another function void submit order. And again this is also gonna take same parameter. And again this is gonna take same parameter as the input. So what is happening here is there is one strategy class that contains a function that will submit the order to the exchange, and I have created another strategy that will also submit the order to the exchange. So what I will do, I'll write same function that I have written here in this class also, so that I can submit the order to the exchange. So this way everything will work fine. Let's say अभी मैं क्या करता हूँ, अभी एक और स्ट्रेटजी क्रिएट करता हूँ. लेट्स से स्ट्रेटजी 2 एंड अगेन ये स्ट्रेटजी भी स्टॉक मार्केट में ऑर्डर सबमिट करेगी. एंड अगेन मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये सबमिट ऑर्डर फंक्शन इस क्लास के अंदर भी लिखना पड़ेगा. So instead of writing this particular function in every class, what I can do, I can reuse this particular function in this class as well as in this class. So ये जो मैकेनिज्म होती है एक फंक्शन को या एक क्लास के किसी भी फंक्शन या बिहेवियर को दूसरी क्लास में यूज करना, उसको हम बोलते हैं इनहेरिटेंस. तो इस केस में मैं क्या करूंगा, मैं जो मेरी स्ट्रेटजी 1 क्लास है उसको स्ट्रेटजी से इनहेरिट करूंगा, दैट इज स्ट्रेटजी. एंड सिमिलरली हियर ऑल्सो आई विल राइट अभी क्या होगा, अभी मेरे को ये वाला जो फंक्शन है इस क्लास के अंदर लिखने की जरूरत नहीं है. वाई? बिकॉज दिस पर्टिकुलर क्लास इज गेटिंग इनहेरिटेड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर क्लास. एंड अभी क्या है, इस क्लास के अंदर जो भी इस क्लास में फंक्शन डिफाइंड है उनको मैं यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकता हूँ. एंड उसको एक्सेस करने के अलग अलग रूल्स हो सकते हैं. तो इसकी वजह से क्या हुआ, लेट्स से अभी मेरे को लेट्स से 100 स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है. तो पुराने केस में अगर मैं इनहेरिटेंस यूज नहीं कर रहा था तो उस केस में ये वाला जो फंक्शन है मेरे को सारे क्लासेस में सारी स्ट्रेटजीज के अंदर लिखना पड़ता. बट इन दिस केस अभी मैंने ये वाला जो फंक्शन है केवल एक क्लास में लिखा, एंड उस क्लास में लिखने के बाद बाकी क्लासेस में मैं इसी सेम फंक्शन को
यूज़ कर पा रहा हूँ। कैसे? इनहेरिटेंस की हेल्प से। एंड यहाँ पे अगर हम टर्मिनोलॉजी की बात करें तो जिस भी क्लास से मैं अपनी क्लास को ड्राइव करता हूँ उसको बोलते हैं पेरेंट क्लास। दिस इज पेरेंट क्लास। एंड जो भी क्लास ड्राइव होती है उसको बोलते हैं हम चाइल्ड क्लास। So in this case, this is child class. एंड जो पेरेंट क्लास होती है उसकी बहुत सारी चीज़ें हम एक्सेस कर पाते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। एंड बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें होती हैं जो पेरेंट क्लास के अंदर होती हैं बट वी कैन नॉट यूज देम इनसाइड द चाइल्ड क्लास। तो वो सारी चीज़ें हम किसी और लेक्चर में देखेंगे। सो इफ वी लुक एट द डेफिनेशन ऑफ इनहेरिटेंस देन आई कैन सी mechanism to reuse the methods or behavior of one class to another class। that is किसी एक क्लास के बिहेवियर या फिर मेथड को दूसरी क्लास में यूज करना, वी कॉल इट काइंड ऑफ लाइक इनहेरिटेंस। तो इस केस में क्या हो रहा है, ये फंक्शन है एक फंक्शन एंड इस फंक्शन को मैं स्ट्रेटजी 1 में भी यूज कर पा रहा हूँ, स्ट्रेटजी 2 में भी यूज कर पा रहा हूँ। और अगर मैंने 100 स्ट्रेटजी अगर क्रिएट करी है तो 100 क्लासेस के अंदर मैं सेम फंक्शन को यूज कर पाऊंगा विदाउट राइटिंग कोड इनसाइड दोज क्लासेस। यानी कि यहाँ पे मेरे को कोड लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी मेरे को कोड लिखने की जरूरत नहीं है। एंड इसको हम एक्सपेरिमेंट करके भी देखेंगे कि किस तरह से हम ये सारी चीज़ें कर पाते हैं। एंड वो हम इम्प्लीमेंटेशन सेक्शन में जब मूव करेंगे उस टाइम पे देखेंगे। I hope this particular video was informative to you. If you are liking the content, please do like this particular video. That way YouTube will distribute this particular video to more number of people. Thank you.